हाय ऑल, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो आज आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करूँगा आज से डेली 2 सेट आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाएंगे। और इसको थोड़ा आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो 1.2 1.5x पे ये सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चंस है क्या, जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएस इसका कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट का, उसके मॉडल पेपर हैं। तो हमारा जो बीपीएससी टीचर है, रिक्वायरमेंट है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का, उसके जो क्वेश्चन से होंगे वो ऑलमोस्ट इसी सिलेबस को पैटर्न करके आएंगे। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ C++ आएगा या पाइथन आएगा, वे देखेंगे। बाकी डेटा स्ट्रक्चर है और क्या बोलते हैं उसको, DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये सब तो आप लोग को आएगा ही आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हर साल का मेरे पास 10 साल का क्वेश्चन है, मैं डेली आपको एक एक क्वेश्चन का ऐड करूँगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताते हैं इस कम से कम दिन में कैसे तैयार करेंगे, मैं अभी बताऊंगा। पहले आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या होता है, और बेस्ड ऑन द आपका इनपुट आप लोगों को क्या चाहिए मेरे तरफ से, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं और आप लोग जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम निकाल सकें। बहुत आसान है, सभी लोग कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्राउड भी कम है, 8000 सीट है, ऑन एवरेज से 12 to 13,000 पीपल एप्लीकेशन दिए होंगे और एग्ज़ाम देंगे 10,000। तो ऑलमोस्ट द सीट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट। आपको क्वालिफाई करना है तो हमें टॉपर नहीं बनना है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप 35% मार्क्स ला रहे हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे तो जॉब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे आप जो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो वही चीज़ पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन आज बनाएंगे हम लोग और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा था, जो डेटा सिक्वेंसली रिप्रेजेंट करता है। अब डेटा सीक्वेंस रिप्रेजेंट कौन करता है, एरे डेटा सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करता है, स्टैक क्या डेटा सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करता है, क्यू भी है डेटा जो है मेमोरी में सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं, क्यू क्या है, क्यू जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री क्या है, ट्री लीनियर डेटा नॉन लीनियर डेटा, तो आंसर बी हो जाएगा। और स्टैक क्या है, स्टैक भी जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट कोई डेटा स्ट्रक्चर इज अ कीवर्ड। इससे हम लोगों को क्या हुआ कि एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंट पी इन दिस लाइन पी इज एन, पी क्या है इस लाइन में। तो आप मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है ऐसे होता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं, और इसका ये होता है वेरिएबल का नाम। तो ये जो है डेटा टाइप, तो इसमें बोलता है इनपुट फंक्शन नहीं, आउटपुट फंक्शन नहीं, क्या है, पी एक वेरिएबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है, इंट डेटा टाइप है और पी जो है वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप क्या क्या टाइप का होता है अगर कवर कर ले तो, इंट होता है, फ्लोट होता है ना, डबल होता है ना, स्ट्रिंग होता है, केयर होता है, दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। चलो नेक्स्ट, केयर इज एन, क्या अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है, केयर एक डेटा टाइप है जो कैरेक्टर को स्टोर करता है। तो केयर एक डेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, क्या एक फंक्शन, नहीं फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऐसा थोड़े होता है। ये कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट भी नहीं। ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर क्या होता है, ए प्लस माइनस इंटीजर, तो ऑपरेटर नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस करते हैं 70.5 क्वेश्चंस जो भी मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, उससे क्या होगा हम लोगों को कि एक बेसिक्स तो तैयार हो जाएगा, इससे हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अरे बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का जो टीचर का एग्जाम होने वाला, +2 के टीचर बनेंगे, तो +2 के अगर 10 साल के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उससे तो आएंगे ही। और जो एक्सपर्ट होगा क्वेश्चन बनाने का वो भी लगभग यही लोग होंगे जो ये क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और मैं इस तरह से आपको इसका रिवीजन कराऊंगा। इस 10 साल का जो मेरे पेपर है इस तरह से रिवीजन कराऊंगा कि एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं ये वाला math.h क्या है, मैथ डॉट इज है ना। अब देखो math.h, आपको पता है .h जो है C और C+ में जब लगाते हैं तो क्या होता है, हेडर फाइल होता है। तो कोई भी अगर फाइल अगर .h लगता है, stdio.h है, conio.h है, ये सब हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है, इसमें बना बनाया कोड रहता है, उसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो ये डेटा फाइल नहीं है, लिंकर नहीं है, प्रोग्राम ब्लॉक नहीं है, क्या है, हेडर फाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेडर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, डीएमएल कमांड कौन सा। ये जो क्वेश्चन है किस कोर्स से है, ये डीबीएमएस से है। डीएमएल कमांड का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो विच वन इज द डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। तो मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड लिखते हैं ना उसको डीएमएल करते हैं। अगर और बताएं सर डीबीएमएस में क्या होता है, तो डीबीएमएस में बहुत सारा कमांड होता है। कौन सा होता है, डीडीएल होता है ना, एक तो डीडीएल होता है ना, डीडीएल, और क्या होता है,
और एक होता है DCL, एक होता है क्या DCL होता है ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DML होगा DDL होता है, DDL होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली DDL, DML, DCL और DTL होता है, डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज भी होता है। तो DML मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम डेटा मैनिपुलेट, जिस कमांड से हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं। अब बताओ हम डेटा मैनिपुलेट कैसे करेंगे? क्या इंसर्ट से डेटा मैनिपुलेट होता है क्या? नहीं होता। इंसर्ट से डेटा डाला जाता है ना, इंसर्ट डेटा मैनिपुलेट। अच्छा, अपडेट से डेटा मैनिपुलेट होता है क्या? हाँ, अपडेट से डेटा मैनिपुलेट होता है। क्रिएट से डेटा मैनिपुलेट होता है क्या? क्रिएट से डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता, ये डेटा डिफिनेशन होता है, हमने डेटा क्रिएट करते हैं ना। रोल बैक से डेटा, कौन सा डेटा, रोल बैक से डेटा मैनिपुलेट होता है क्या? तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए कि रोल बैक इंसर्ट से डेटा डालते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अपडेट हो जाएगा ना, अपडेट। तो लेट मी चेक, यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन हूँ, अगर इसको चेक कर लेते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है। तो थोड़ा जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे जाके एक छोटा सा DML कमांड पूछ लेते हैं, इसको क्या होता है। तो थोड़ा देख लेते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉग, कॉल बॉक, दीज आर द DML कमांड है। अब तो यहाँ आप फंस गए, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। इसलिए मुझे कन्फ्यूजन था कि क्या ये क्वेश्चन सही है, नहीं है। क्वेश्चन से इंसर्ट और अपडेट दोनों जो है DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है ना। ये डेटा ट्रांजेक्शन कमांड है, ये DDL कमांड है। तो ये क्वेश्चन गलत है। इंसर्ट एंड अपडेट, डिलीट, ये जा रहा है DML कमांड होता है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एंड वन डायमेंशनल एरे में हैव, वन डायमेंशनल एरे क्या हो सकता है? टू डायमेंशनल एरे होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो वन डायमेंशनल एरे मतलब होता है क्या? ओनली वन रो है ना, वन डायमेंशनल एरे, इसको ओनली वन रो बोलते, इस तरह के बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्या बोलते हैं? जिसमें मल्टीपल कॉलम हो, है ना, ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, है ना, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम, तो उसको क्या कहते हैं? बोथ कॉलम रोज अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे ओनली वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के लिए। विच वन इज इनपुट फंक्शन फॉर द स्टैक। तो देखो, स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं, पुश होते हैं, पॉप होते हैं ना, टॉप होता है ना, इज एम्प्टी होता है, इज फुल होता है। दीज आर द ऑपरेशंस ऑन द स्टैक। स्टैक क्या? एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे करके यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखो, इसका टॉप होता है, यहाँ पे टॉप रखते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं ऑपरेशन? एक तो पुश करते हैं, है ना, एक पॉप करते हैं, यही तो करते हैं 2 चीज़। और क्या ट्रेवल्स करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा डेटा है अगर मुझे देखना है। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते। विच वन इज द इनपुट फंक्शन फॉर द स्टैक। तो बोलता है इनपुट फंक्शन फॉर द स्टैक। इनपुट मतलब डेटा को डालने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? पुश हो जाएगा। पुश तो इनपुट फंक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्रीगेशन मीन्स, एग्रीगेशन ये किस पहले, सबसे पहले आपको, अगर आप सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप क्वेश्चन देख के पता कर लोगे कि किस सब्जेक्ट्स का, ये DBMS का, डेटाबेस का है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? समराइजेशन, हाइडिंग, कास्टिंग नहीं, एग्रीगेशन मतलब होता है समराइजेशन, है ना। एग्रीगेशन मतलब होता है समराइजेशन। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ये मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है देख लो। एग्रीगेशन मीन्स, एग्रीगेशन इन DBMS, aggregation is the process of combining 2 or more entity to more meaningful. Aggregation database management system help to ensure the entity to utilize within the system. Same thing. Process combining 2 or more into one more in this. So here आपका जो है क्या हो जाएगा? समराइजेशन हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। ये ओवरलोडिंग इज द फीचर ऑफ, ये ओवरलोडिंग C++ प्रोग्रामिंग का फीचर है, जिसको उप्स और उप्स का प्रोग्रामिंग का फीचर है। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग नहीं होगा, SQL नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या इंडेक्सिंग क्या है? अगर आपको पूछा जाए इंडेक्सिंग क्या है, तो इंडेक्सिंग में आप देखो क्या होगा इसमें। ये पहली बात किस सब्जेक्ट का है? DBMS से क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिजाइन ऑब्जेक्ट है, क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इंडेक्स जो है क्या करते हैं? इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लॉजिकल गेट। लॉजिक गेट बताओ, यहाँ पे लॉजिक गेट कौन सा है? इफ नहीं होता है, फोर नहीं होता, फोर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड और गेट होता है ना, ये पता है आप लोगों को। नंबर सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट, नंबर सिस्टम जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को या काउंट को या वैल्यू को या ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू को नंबर सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू, है ना। फिर y इज इक्वल टू A B B C A C एक ऑपरेशन है, इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है?
बेसिकली ये क्या है बताओ, सम ऑफ द प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ द सम है? देखो ये प्रोडक्ट ऑफ द सम है, कैसे देखो, ए बी का प्रोडक्ट का सम, ए बी सी का प्रोडक्ट, तो ये क्या है बेसिकली पी ओ एस है ना नॉट गेट है ना ऑक्सिलरी, पी ओ एस है। फिर अब देखते हैं एसक्यूएल में कौन सा डीएमएल कमांड नहीं है, एसक्यूएल में कौन सा डीएमएल कमांड नहीं है, विच वन इज नॉट अ डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल? बताओ, अभी जस्ट हम बताए थे डीएमएल मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो हेयर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। तो यहाँ पे मेरे पास अपडेट जो है क्या है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, डिलीट भी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है ना, सेलेक्ट भी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, हम डेटा को देखते हैं। ग्रांट जो है डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है, तो रोल बैक एंड ग्रांट जो होता है, कमिट होता है, ये डेटा कंट्रोल और डेटा ट्रांजेक्शन कमांड आता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसक्यूएल कमांड यूज टू इंटर द डेटा, डेटा इंटर करने के लिए, तो क्रिएट करते का नहीं, क्रिएट जो है कौन सा कमांड है, डीडीएल कमांड है, सेलेक्ट भी जो है डीएमएल कमांड है, अपडेट डीएमएल कमांड है, इंसर्ट डीएमएल कमांड है, लेकिन यहाँ पे हमको मुझे करा इंटर डेटा है, डेटा इंटर करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो इंसर्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग, विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लैन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एनआईसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, नन ऑफ द वे, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर लैन, कौन सा लैन के लिए यूज नहीं होता है? UPT, OFC, कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर। तो देखो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बताओ, UPT केबल यूज़ करते हैं, OFC यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं ना, ये कॉपर वायर यूज़ नहीं करते हैं लैन के लिए ना। तो लेकिन विच ऑफ द, ये सारा जो इंटरनेट में यूज़ होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर लैन, तो कॉपर वायर नहीं होते, तीनों चीज़ होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टोपोलॉजी फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट टोपोलॉजी होता है, तो कौन कौन सा वैलिड टोपोलॉजी? केबल है, ये केबल तो यूज करते हैं, हब भी एक डिवाइस है, एनआईसी भी एक डिवाइस है, स्टार्ट टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, सम सेट ऑफ रूल्स होता है। स्टार्ट टोपोलॉजी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है हमारा एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, तो ये सबसे कनेक्टेड ऐसे करके एक कंप्यूटर यहाँ ऐसे करके, इसी को स्टार्ट टोपोलॉजी बोलते हैं ना। एक होता है बस टोपोलॉजी, ऐसे करके बस टोपोलॉजी होता है ना। एक होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार और बस को कनेक्ट करके बनाते हैं, इस तरह से टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इंटीजर इज एन, इंटीजर क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है या कांस्टेंट है, ड्राइव डेटा टाइप है, वेरिएबल है? तो बेसिकली इंटीजर तो पहले बात डेटा टाइप है, तो अब हम ये दोनों, बिल्ट इन डेटा टाइप है, ड्राइव डेटा टाइप है। बिल्ट इन डेटा टाइप ये होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ है। ड्राइव डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि एरे हो गया है ना, और स्ट्रक्ट हो गया, ये सब ड्राइव डेटा टाइप है जो हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। सूची क्या है, जैसे लिस्ट इज इन है, लिस्ट इज इन क्या है? अब लिस्ट एक फंक्शन है या बिल्ट इन डेटा टाइप है, हेडर डेटा टाइप है, डेटा ड्राइव टाइप। पहली बात लिस्ट के बारे में आप लोग जान लो, लिस्ट जो है ड्राइव डेटा टाइप मींस क्या है, लिस्ट लिंक लिस्ट होता है ना, हम ऐसा डेटा टाइप स्ट्रक्चर जो है डिफाइन नहीं होता। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, अपने से बनाते हैं कि इसमें कौन सा डेटा होगा, कैसे होगा, इसलिए इसको ड्राइव डेटा टाइप बोलते हैं। तो जो हम बिल्ट इन डेटा टाइप से जो डेटा टाइप बनाते हैं हम लोग उसको वो क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। तो हम लोग 25 क्वेश्चन लेंगे इस सेट में, 25 क्वेश्चन लेंगे, 25 करके क्वेश्चन लेंगे, 25 3 सेट में बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस है, डिजाइन है, डेटा टाइप है, पैटर्न है। एक इंस्टांस, ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस होता है, जैसे कि मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस, ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट अ डेटा टाइप, है ना। उप्स का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ उप इज इंट्रीगेट टू, ठीक है, एम ऑफ उप इज ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एम क्या है, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फंक्शन एंड डेटा, फाइल एंड डिस्क, इनपुट आउटपुट। तो बेसिकली फंक्शन एंड डेटा, फंक्शन और डेटा होता है उसके अंदर, और कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हाइड करना है, कहाँ पे दिखाना है, दीज आर द उप्स का क्या बोलते हैं उसको, एम होता है। उप फंक्शन इज नोन एज, उप फंक्शन इज नोन एज एक्टर, मेथड, डेटा, डिजाइन ऑफ डेटा, तो मेथड बोलते हैं, उप फंक्शन को मेथड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। POS स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताया था POS स्टैंड प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, EQ, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, दो प्रोडक्ट का सम है। और एक होता है SOP, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब x + y ऐसे करके x + y इंटू P + y, तो ये हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो दो चीज़ होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सेम ऑफ द प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ द सम आउटपुट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द सम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डोमेन टाइप इज, डोमेन टाइप क्या है, ठीक है।
अब ये किसका क्वेश्चन है, डेटाबेस का क्वेश्चन है या C++ का डेटाबेस का क्वेश्चन है। डोमेन टाइप, डोमेन टाइप क्या होता है, डेटा टाइप होता है या कॉलम नेम होता है या एट्रीब्यूट नेम होता है और इंटिटी नेम होता है। तो बेसिकली डोमेन टाइप इज ना इंटिटी नेम। डोमेन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये हमारे पास टेबल है। तो इसमें क्या है, रो है, कॉलम है। तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम या कॉलम नेम, दोनों को सेम ही बोलते हैं, एट्रीब्यूट नेम बोल देंगे, कॉलम नेम बोल देंगे, है ना। इसको रो बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एंटिटी बोलते हैं, किसको एंटिटी बोलते हैं, पूरा टेबल को एंटिटी बोलते हैं। और टाइप क्या बोलता है, डोमेन नेम क्या, इसका टाइप, इसके अंदर क्या रहेगा को टाइप, जैसे डोमेन टाइप की मतलब नंबर ही डालेंगे, करेक्टर ही डाल सकते हैं, तो इसको हम लोग डेटा, डोमेन टाइप है डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से, और नेक्स्ट सेट बनाएंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। थैंक यू सो मच।